हेलो फ्रेंड्स, मैं रहमत पाशा। वेलकम टू द मीडिया रिपोर्ट। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM नाम के एक जहरीले झाड़ के रखवाले हैं। असदुद्दीन ओवैसी दशकों से राजनीति में हैं और फिलवक्त हैदराबाद के MP हैं। असदुद्दीन ओवैसी इतने पावरफुल इंसान हैं कि तेलंगाना के CM, कोई भी पार्टी के CM हो, तेलंगाना के CM, इवन सेंट्रल BJP गवर्नमेंट भी असदुद्दीन ओवैसी के नाम से डरती है। असदुद्दीन ओवैसी ने कल एक ट्वीट किया था। ट्वीट किस बारे में था? ट्वीट आकर हैदराबाद में दुकानें जल्दी बंद करवाई जा रही हैं, इस बारे में असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया था। लगभग 7:03 पर एक ट्वीट आया था। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया, टोटल तेलंगाना पुलिस डिपार्टमेंट में एक हड़बड़ी मच गई। इवन पॉलिटिकल सिनारियो में भी एक हड़बड़ी मच गई। इमीडिएटली 2-2.5 घंटे के अंदर हैदराबाद पुलिस की तरफ से इसका जवाब आया। असदुद्दीन ओवैसी को डायरेक्टली जवाब नहीं दिया, लेकिन एक जवाब आया। जवाब यह था कि हमने किसी तरह की चेंजेस नहीं किए हैं टाइमिंग में। जिस तरह से टाइमिंग चल रही थी दुकानें क्लोज होने का, सेम टाइमिंग कंटिन्यू होगी। यह हैदराबाद पुलिस का जवाब था। अब असदुद्दीन ओवैसी का खौफ ऐसा था कि जिस हिसाब से उन्होंने ट्वीट किया था, इमीडिएटली CM से लेकर एक पुलिस कांस्टेबल तक सारे लोग अलर्ट हो गए थे। लेकिन ये सेम सिचुएशन एक कॉमन मैन के ट्वीट या कॉमन मैन के कंप्लेंट में नहीं होता। फॉर एग्जांपल, आप नीचे देख सकते हैं, मेरा एक ट्वीट है। एक्चुअली मैंने कुछ महीने पहले एक कंप्लेंट किया था, 100 नंबर पर डायल किया था और एक कंप्लेंट किया था। लगभग उस कंप्लेंट का रिस्पॉन्स 1.5 घंटे बाद आया। 1.5 घंटे में मेरे साथ क्या क्या हो सकता था? फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी अगर मुझे मारने आया तो मुझे मर्डर कर आराम से बिरयानी खाकर 1.5 घंटे में चला जाता। अगर कोई लेडी होती, कोई रेप अटेम्प्ट होता, तो रेप कर बिरयानी खाकर चला जाता। ये 1.5 घंटे में हो सकता है। लेकिन पुलिस का रिस्पॉन्स 100 नंबर पर डायल करने के बावजूद रिस्पॉन्स आया लगभग 1.5 घंटे बाद। अब असदुद्दीन ओवैसी का रिस्पॉन्स आया एक ट्वीट पर, कंप्लेंट नहीं था, वो सिर्फ एक ट्वीट था। रिस्पॉन्स आया लगभग 2-2.5 घंटे में, इमीडिएटली। तो क्यों इतना खौफ? क्यों लोग असदुद्दीन ओवैसी से डरते हैं? पुलिस डिपार्टमेंट में, इवन पॉलिटिकल सिनारियो में डरते हैं क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी का होल्ड मुसलमानों में और हैदराबाद में बहुत ज़्यादा है। उसकी क्या वजह है? उसके बहुत सारे वजूहत है। फॉर एग्जाम्पल, देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM पार्टी हैदराबाद में क्या कर रही है, एक बार समझने की कोशिश कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी और MIM पार्टी जो है हैदराबाद में मुसलमानों के और क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के बीच की जो कनेक्टिविटी है, उस कनेक्टिविटी को तोड़ दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। तोड़कर बीच में घुस गए हैं असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी सक्सेसफुली मुसलमानों को ये समझा रहे हैं कि गवर्नमेंट जुल्म कर रही है मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के खिलाफ गवर्नमेंट काम कर रही है। मुसलमानों का हाल आने वाले दिनों में, हैदराबाद के मुसलमानों का हाल आने वाले दिनों में गुजरात के मुसलमानों के जैसा होने वाला है। और मुसलमानों को बचाने का मैं अकेला रहनुमा हूं। अगर आप लोग मुझे वोट दोगे तभी मैं आप लोगों को बचा पाऊंगा। ये असदुद्दीन ओवैसी ने सक्सेसफुली हर मुसलमान के दिमाग में इस बात को बिठा दिया हैदराबाद में। और MIM पार्टी कैसे काम कर रही है हैदराबाद में? MIM पार्टी का काम करने का अपना स्टाइल है। कैसा स्टाइल है? हर गली में MIM पार्टी का एक छोटा मोटा जो लीडर होता है, एक लीडर है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अनएजुकेटेड है, पढ़ा लिखा नहीं है बंदा, उसको एक गली का लीडर बना देते हैं। अब वो गली का लीडर क्या करता है? वो टोटल गली का रिस्पॉन्सिबल बंदा वही है। अब वो बंदा वो एरिया के लीडर को रिपोर्ट करता है। अब वो एरिया का जो लीडर है वो जाकर कॉर्पोरेटर को रिपोर्ट करता है, कॉर्पोरेटर जाकर MLA को, MLA ऑब्वियसली असदुद्दीन ओवैसी को। अब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर में करंट, मेरे गली में करंट नहीं है, करंट चला गया, लाइट चली गई, तो हम लोग क्या करते हैं? जनरली दूसरी जगह पे देश में या इवन हैदराबाद में दूसरी जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं। लेकिन लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये जो बीच वाला जो MIM का जो एजेंट है, जो गली का लीडर है, उसको फ़ोन करते हैं कि भैया लाइट चली गई। अब ये क्या करता है ये एजेंट? फॉर एग्जाम्पल, MIM का गली का लीडर क्या करता है? कुछ नहीं करता, वो वेट करता है करंट आने का। जब करंट आ जाता है तो इमीडिएटली वो कॉल बैक करता है उस बंदे को। देखा, तुमने मुझे फ़ोन किया, मैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को फ़ोन कर टोटली इमीडिएटली सिर्फ तुम्हारे लिए मैं करंट इमीडिएटली लाइट मंगाया, मैं बोला इसीलिए करंट डाले या लाइट डाले, लाइट का काम करा दिया मैं। तो ये क्रेडिट टोटली कहां जाता है? MIM पार्टी को। कहां जाना चाहिए एक्चुअली? इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, क्योंकि मेहनत कर रही है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, लेकिन क्रेडिट जा रहा है MIM पार्टी को। एज इट इज सेम ड्रेनेज सिस्टम में भी वही है, रोड्स वही है, हर चीज़ वही है। इवन थोड़ी जगहों पे सिचुएशन ऐसा है कि MIM क्या कर रही है कि रोड अच्छी खासी है, बेहतरीन रोड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो रोड को खोद कर नई रोड डाल देते हैं। अब उसकी वजह क्या है?
पैसा, बिल्स। अगर आप रोड को खोद कर नई रोड डालोगे तभी तो गवर्नमेंट से फंड्स आएंगे। तो कौन कौन खाते हैं? वो गली का लीडर से लेकर पार्टी सुप्रीमो तक हर किसी के पास पैसा बढ़ता है। कॉर्पोरेटर से लेकर एमएलए से लेकर पार्टी सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी साहब तक ये पैसा जाता है। ये हो रहा है हैदराबाद में। एक तरफ लोग ये सोच रहे हैं कि एमआईएम रहने की वजह से सहूलत है। सहूलत कुछ नहीं है। एमआईएम नहीं भी है तो आप फॉर एग्जांपल सिकंदराबाद जाओ, वहां पर ड्रेनेज का कोई इशू नहीं, वहां एमआईएम नहीं है। आप कहीं दूसरी जगह वरंगल जाओ, आप खम्मम जाओ, आप नलगुंडा जाओ, आप यूपी के कोई जगह पे चले जाओ, आप महाराष्ट्र चले जाओ, वहां पे ड्रेनेज का कोई इशू नहीं। यहां पे क्या होता है हैदराबाद में कि एक इशू क्रिएट करते हैं लोग, जानबूझकर क्रिएट कर उस पर गवर्नमेंट से फंड्स खाते हैं। रोड अच्छी खासी है, रोड को खोदते हैं। अब सिचुएशन इतना खराब है कि ओल्ड सिटी में या टोली चौकी करके एक एरिया है हैदराबाद में, टोली चौकी एरिया में लगभग 2 साल से बड़े बड़े गड्ढे खुदे हुए हैं। लगभग 2 साल से। इवन एक साहब उस गड्ढे में गिरकर मर गए, तब भी एमआईएम पार्टी खामोश बैठी है। क्यों? फंड्स, पैसा। इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहा। इवन स्टेट गवर्नमेंट नहीं ले रही है, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं ले रही है। क्यों नहीं ले रही है? बिकॉज असदुद्दीन ओवैसी, एमआईएम पार्टी। एमआईएम पार्टी का सपोर्ट हर स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए। इवन उन लोगों के पास मेजॉरिटी है तब भी इनका सपोर्ट चाहिए। इवन मेजॉरिटी नहीं है, आज कांग्रेस गवर्नमेंट है, थोड़ा सा मेजॉरिटी डामाडोल है, तब भी एमआईएम पार्टी का सपोर्ट चाहिए। अब एमआईएम पार्टी भी सपोर्ट दिल खोलकर देती है। फॉर एग्जांपल चंद्रबाबू नायडू से पहले से लेकर आज रेवंत रेड्डी तक हर पार्टी को एमआईएम ने सपोर्ट दिया। जो पावर में होता है उस पार्टी को एमआईएम सपोर्ट देती है। एमआईएम कभी अपोजिशन में बैठना पसंद नहीं करती। फॉर एग्जांपल अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी केसीआर को असेंबली में इतनी तारीफ की है, केसीआर की इतनी तारीफ की है कि आज तक ऐसा सीएम दुनिया में, आज तक इंडिया में छोड़ो पूरे दुनिया में नहीं है ऐसा लीडर। ये था अकबरुद्दीन साहब का, अकबरुद्दीन ओवैसी का डायलॉग। लेकिन आज उसी बीआरएस को धोखा देकर कांग्रेस को जाकर कांग्रेस के गले मिल गए हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब। ये है राजनीति। वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के फादर ने कहा था, राजनीति क्या, सियासत हमारे घर की लौंडी है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। बड़े बड़े ऊंट पहाड़ के नीचे आते हैं, बड़े बड़े लोग। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, एक डायलॉग था, बहुत फेमस डायलॉग था। हाँ, अब कांग्रेस पार्टी खुद 10 साल से अपोजिशन में बैठी, तो तुम्हारा कोई वो बड़ा वो नहीं है। और एक बात है, हैदराबाद के पूरे मुसलमान एमआईएम पार्टी के साथ है क्या? एमआईएम पार्टी नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है हैदराबाद के मुसलमानों के पास एमआईएम पार्टी छोड़कर। क्योंकि जनरली क्या होता है ना कि एक कौम, फॉर एग्जांपल कोई एक कौम है, हिंदूस में कापू करके एक कौम है, एक एरिया है, कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे कापू ज़्यादा है, तो कापू जो लीडर है उनको ही वोट देंगे। दूसरी एक कौम है कम्मा करके, कम्मा ज़्यादा है तो उन लोगों को वोट देंगे। हैदराबाद में मुस्लिम ज़्यादा है तो मुसलमान को ही वोट देंगे, ऑब्वियस है वो। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी को छोड़कर दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है। जो एमबीटी ऑल्टरनेटिव है, बेचारे वो अल्लाह वाली आदमी हैं, वो कब उड़ते हैं कब जागते हैं पता उनको भी पता नहीं। सिर्फ एमबीटी में एक ही लीडर है, वो क्यों एमबीटी को बड़ा नहीं कर रहे हैं वो ऊपर वाला जानेगा, बेहतर वही जानते हैं। लेकिन एआईएमआईएम पार्टी का अल्टरनेटिव हैदराबाद में नहीं, इसीलिए एआईएमआईएम पार्टी हैदराबाद में जिंदा है। अब बीजेपी पार्टी एमआईएम को देखकर क्यों डर रही है? मैं ये बात क्यों कहा मैंने, इसका एक प्रूफ है मेरे पास। प्रूफ ये है कि हिंदुस्तान में पूरे पार्टीज के ऊपर ईडी रेड्स, सीबीआई रेड्स, इवन इनकम टैक्स रेड्स हुए, सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी छोड़कर। क्यों? क्योंकि बीजेपी के डायरेक्ट संबंध है एआईएमआईएम से। इन्हों मारे वैसा करते, उन्हों रोए वैसा करते, उन्हों मारे वैसा करते, इन्हों रोए वैसा करते। हैदराबाद में इवन बाहर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के, उनके भाई साहब के बहुत सारे बिजनेसेस है, करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं लोग एक सीट पे। ये लोग बोलते हैं कि हम लोग फ्री में पढ़ा रहे, फ्री में कुछ नहीं पढ़ा रहे, आप बैलेंस शीट निकालो, करोड़ों रुपए कमा रहे, करोड़ों रुपए कमा रहे, मन मर्जी एमबीबीएस सीट्स बेच ले रहे, मन मर्जी सीटें जा रहे, तब भी एक ईडी, एक इनकम टैक्स रेड कुछ नहीं हुआ ये भाइयों के ऊपर, ये पार्टी के ऊपर। इसीलिए मैं बोलता हूं कि बीजेपी के डायरेक्ट संबंध है एमआईएम से। ये एक। दूसरी बात क्या है, मुसलमानों के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम पार्टी, हिंदुओं के रहनुमा बीजेपी और मोदी जी, ये इधर वोट समेट रहे हैं, ये इधर वोट समेट रहे हैं, बीच में बेवकूफा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक फेमस डायलॉग था, क्या था? कलम रखो। मैं बात पे आता हूं। कल ट्वीट किया इन्होंने कि देर तक दुकानें खुला रखो,
एक्चुअली पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, हैदराबाद में मर्डर्स ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों की जान जा रही, तो पुलिस डिपार्टमेंट का ये कोशिश थी कि जल्दी फिनिश कर दो, मार्केट ख़त्म कर दो, लोग घर जाएंगे तो ये मर्डर्स वगैरह क्राइम्स कम हो जाएंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का ट्वीट आ गया, क्यों आ गया कि एमआईएम पार्टी को पाल पोसने वाले थोड़े बिजनेसमैन से, वो बिजनेसमैन असदुद्दीन ओवैसी को प्रेशर करे और असदुद्दीन ओवैसी एक ट्वीट कर दिए। ट्वीट आया, ये ओवैसी साहब का एक डायलॉग था, कलम रखो। ये डायलॉग कलम रख के क्या करना, आम का अचार मिलाना कलम से। एजुकेशन कहाँ है मुसलमानों में? कभी तुम बोले 10 बजे जाओ, जाके घर में सो जाओ, सुबह 4 बजे उठो, नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ो, प्रेयर करने वाले प्रेयर करो, 2 घंटे बैठ के पढ़ लो, स्कूलों को कॉलेजों को जाओ, एजुकेशन में स्ट्रांग बनो। ये बोले, ये बोलना छोड़ के लाठौरी करो, पूरी रात शॉप्स खुले रहने दो, क्या मनमर्जी करो, मैं देख लेता हूँ, ये कहीं का है? फिर कलम कहीं को रखना, अचारदान नहीं रखना, कहीं को बोले तो तुम्हारे को डर है। जब आदमी पढ़ लिख लेंगा तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज जो गली के लीडर हैं तुम्हारे, उसमें से 99% लोग अनपढ़ हैं, नहीं पढ़े लिखे लोग, बेचारे वो लोगों को दुनियादारी नहीं मानो, पैसा कमाने का एक जरिया बता दिए तुम, वो जरिए के ऊपर चल रहे हैं। यहाँ पे एक मोहरी खुदा है, थोड़े पैसे लिए जेब में डाल लिए, वहाँ पे काम कराए, पैसे लिए जेब में डाल लिए, करंट का काम कराए, पैसे, वैसे जी रहे। वो लोगों को ये बात नहीं समझ में आ रही कि वो हराम का पैसा है। फिर पूरी इबादत रहती, नमाजों को जाते, प्रेयरों को जाते, हिंदुआ मंदिर, तुम्हारे पार्टी में भी है। फिर ऐसा पैसा खाना हराम है, पूरों को मालूम, लेकिन आराम से खा रहे हैं बैठ के, एक एक, कोई हजारों में खा रहा, कोई लाखों में खा रहा, कोई करोड़ों में खा रहा, लेकिन खाना कॉमन। ये सिखा रहे हैं तुम। एजुकेशन बड़े, अगर पढ़े लिखे मुसलमान तो तुम्हारी बात नहीं सुनते, बल्कि तुम्हारी डर है। कलम रख के क्या करना है, फेंक दो पूरे मुसलमान कलम निकाल के। जिस दिन तुम क्वालिफाई बने उस दिन कलम रखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पहले क्वालिफाई बनो, 10 बजे से पहले सोना सीखो, ईशा से पहले घर को जाना सीखो, ये सिखाओ। मुसलमानों का भला करना है तो ये सिखाओ। रात भर लाठौरी करो, कभी बोले बैठ के सिगरेटा पी रही, चबूतरों पे गांजा मार रही, कभी बोले क्या कर रही, बल्कि जो बंदा सिगरेटा पींगा 8 बजे के बाद बाहर फिरेंगा, उन्हें एमआईएम पार्टी का क्या बोलते हैं, वर्कर नहीं है बोल के कभी एक स्टेटमेंट दो, देखेंगे। तुम्हारे को निकाल के एमबीडी को ला लेते लोग, तुम्हारा वोट बैंक खत्म हो जाता है, इसलिए तुम्हारे को डर है उस बात से। बहरहाल आप लोग ये वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं, कंपलसरी कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।